हम लोग घर पे जाएंगे, पर पे दोस्तों के घर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग कराची जा रहे हैं आज ना। तो फिर हमारे साथ रहेगा, हमारा पूरा ब्लॉग वॉच करिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब कराची जा रहे हैं, तो हम केटी बंदर को टाटा करते हैं। हम लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे दिन गुजारे, 3-4 दिन, और बहुत लोगों ने इज्जत दी, बहुत एहतराम किया। हमारे अब्बू की भी बहुत इज्जत करते हैं और हमारी भी बहुत इज्जत करी है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दोबारा आएंगे। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था। यहाँ मासूमा भी रेडी शेडी हो गई थी और अलीशा भी रेडी हो रही थी। अलीशा ने वॉच भी पहन ली थी और धूप हो रही थी, लेकिन धूप के साथ हवा भी चल रही थी। तो केटी बंदर में धूप के साथ हवा भी काफ़ी चलती है। और हमारे अब्बू ने कहा था कि मेरे दोस्तों की फैमिली से आप लोग को मिलना है, विजिट करना है, वहाँ पर सलाम दुआ करनी है। तो हम लोग तैयार शायद ज़्यादा नहीं हुए थे, बस हल्का फुल्का सा हम रेडी हुए थे। तो हम लोग अब्बू की दोस्त की फैमिलियों से भी मिलेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। और जिसने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और हमारे यहाँ पर कार भी आ गई थी। मेरे अब्बू के दोस्त, उनके बेटे ने माशाल्लाह कार ले आए थे, तो उन्होंने कहा हम कराची कार में ले जाएंगे आपको। अब्बू अम्मी आगे बैठ गए थे और हम सब पीछे। थोड़े से फासले पे जाके अब्बू के दोस्त का घर आ गया था। यहाँ पर हमें विजिट करना था और मासूमा ग्लासेस वगैरह लगा के रेडी शेडी होके गाड़ी में बैठी हुई थी। और इसको ज्यादा शौक है ग्लासेस लगाने का, बहुत ज्यादा। और यहाँ पर हमारे अब्बू का दोस्त का घर भी आ गया था। यहाँ पर अलाउ नहीं था व्लॉग बनाना, तो इसलिए मैंने मुर्गी वगैरह का व्लॉग बना लिया। तो हम लोग यहाँ से होकर सलाम दुआ वगैरह हम करके आ गए थे। तो हम लोग बाहर आ गए थे अपनी कार की तरफ। गाड़ी में हमें बैठना नहीं था क्योंकि हमें दूसरे अब्बू के दोस्त के घर भी जाना था। तो हमने कहा पैदल जाएंगे क्योंकि उनके घर से ही रास्ता था। और यहाँ पर ये बच्चा शर्मा रहा था, व्लॉग में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर ना हम लोग को दूसरे दोस्त के घर जाना था अब्बू के, तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। तो मैं कार में बैठ रही थी, लेकिन अलीशा ने कहा कार में नहीं बैठो, हमें और घर में जाना है, विजिट करना है। तो मैं उनकी फैमिली दिखा नहीं रही थी क्योंकि अलाउ नहीं था फैमिली दिखाना। तो मेरी फैमिली आगे बढ़ते हुए माशाल्लाह से हम सबसे सलाम दुआ करते हुए हमें 1-2 घर में और विजिट करना था। और अलीशा को मैं रोक रही थी, लेकिन अलीशा रुक ही नहीं रही थी। तो फाइनली मैंने अलीशा को बोला आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया इधर। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी इधर आएंगे। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर धूप के साथ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि यहाँ पर जो है हवा नहीं चल रही थी। यहाँ पर घर घर एक साथ बने हुए थे। तो फाइनली हम लास्ट घर में आ गए थे। यहाँ पर मुझे ठंडे पानी की प्यास लग गई, तो मैंने कहा कि आप मुझे 1 गिलास पानी दे दें। और अलीशा भी सब बैठ गए थे। हम लोग यहाँ पर हम लोग 5-10 मिनट के लिए बैठ चुके थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और बस हमें निकलना था क्योंकि हमें कराची भी पहुँचना था। अपने सफ़र के लिए निकल चुके थे। तो हमारा प्रोग्राम था पार्क जाने का, लेकिन वो हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने कहा अगर हमें रास्ते में कोई अच्छी जगह मिलेगी हम वहाँ पर व्लॉगिंग करेंगे, वीडियो भी बनाएंगे टिकटॉक के लिए। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे और मैं अपना व्लॉग बना रही थी। और माशाल्लाह से हवा काफ़ी चल रही थी। मैं विंडो की सीट पे बैठी थी, तो मैंने अपनी मासूमा को पास बिठा लिया था जो मेरी छोटी सिस्टर है। और यहाँ पर सब अपना टिकटॉक व्लॉग सब बना रहे थे और अब्बू अम्मी आगे बैठे हुए थे। तो हम लोग ना कार में जा रहे थे। तो हम जब केटी बंदर आए थे तो हम लोग वैन में आए थे। तो सफ़र इतना लंबा हो गया था। और आपको पता है वैन तो जगह जगह रुकती है, मुसाफिरों को उतारती है, फिर मुसाफिरों को लेती है। तो हमारा सफ़र कट नहीं रहा था, हम बहुत मुश्किल से बैठे हुए थे और इतनी सी जगह मिली थी हम लोगों को। तो हम लोग अपनी कार करके जा रहे हैं, तो कार में हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। वैन में तो जगह जगह रुकती है, जिसकी वजह से हमारा सफ़र लंबा हो गया था। तो हम लोग जल्दी बैठे थे वैन में, लेकिन हम लोग देर से पहुंचे थे शाम में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हमें एक जगह उतारना है, वहाँ पर हमें व्लॉगिंग करनी है, टिकटॉक भी बनानी है। तो हमने अब्बू से पहले ही बात कर ली थी कि हमें यहाँ मत उतार दिएगा। तो यहाँ पर गाड़ी में हमने बहुत मजे के सॉन्ग लगा दिए थे। और मासूमा के एक्शन चेक करें, ग्लासेस लगा के बैठी थी। कहती आपने लगाया, मैं भी लगाऊंगी। भाई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, जो देखते हैं वही करते हैं। यहाँ पर मैं विंडो की साइड बैठी थी, मुझे इतनी हवा लग रही थी जिसकी वजह से मेरे बाल बिल्कुल बिखर चुके थे। और अलीशा भी आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाल नहीं बिखरे थे क्योंकि विंडो की तरफ नहीं बैठी हुई थी। और मासूमा भी अपनी शक्ल दिखा। हम लोग यहाँ उतर गए थे क्योंकि कॉल पे बात करनी थी अब्बू को। तो हम भी नीचे उतर गए। अब्बू ने कहा आप भी यहाँ पर आ जाओ। और यहाँ इतनी तेज हवा चल रही थी, तो हमने अलीशा मुस्कान को कहा आप भी आ जाओ। कहती है मुझे नहीं आना, हमें नहीं आना। आदतबाजी अब्बू, मैं, मासूमा और हम लोग उतर गए थे। यहाँ पर मासूमा के पैसे गिर गए थे, यहाँ पर नहीं गाड़ी में गिर गए थे। तो मुस्कान ने मासूमा के साथ प्रैंक कर दिया, मासूमा के साथ मोए 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 हो गया। हमने भी मासूमा के साथ प्रैंक कर दिया कि आपके पैसे नीचे गिर गए, लेकिन मासूमा के पैसे मुस्कान ने उठा लिए थे। और मासूमा बहुत ज्यादा चीजें खाती है, बाहर की बच्चों को नहीं खानी चाहिए, डॉक्टर अलाउ नहीं करते। जो बच्चे बाहर की चीजें खाते हैं तो फिर वो घर का खाना नहीं खा पाते। आप मासूमा की सेहत से देख सकते हैं क्योंकि घर का खाना कम खाती है।
और बाहर की चीज़ें बहुत खाती है, जिसकी वजह से अब्बू से डांट भी खाती है और पिटाई भी खाती है। मुस्कान को मैं तंग कर रही थी कि आप गाड़ी से नीचे तो उतरो, लेकिन मुस्कान को उतरना नहीं था। कहती है मुझे गर्मी लग रही है, मैं एक बार बैठ गई, मैं नहीं उतरूंगी। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी। थोड़े से सफ़र के बाद हमें नारियल के पेड़ इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की कुदरत देख के इतने बड़े बड़े खेत, हरियाली, बहुत अच्छा लगा। तो हमने अब्बू से कहा अब्बू हमें आप यहाँ उतार दें, क्योंकि हमें यहाँ पर ब्लॉगिंग करनी है। तो हमारे अब्बू ने कहा मैं यहीं पर रोकने वाला था कार ना। तो फाइनली हमें यहाँ उतरना था और माशाल्लाह से हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी ज़बरदस्त जगह हमने फर्स्ट टाइम देखी थी। लोग आ गए हैं, खेती में आ गए हम लोग। इतने प्यारे प्यारे नारियल के पेड़ हैं यहाँ पर, हरियाली हरियाली। तो यहाँ पर हम लोग ना वीडियो बनाने आए, व्लॉग। तो हम लोग कैसे जाएंगे? और यहाँ पर गड्ढा था जिसको पार करके हमें खेत के अंदर जाना था, जो मुझे तस्वीरें, वीडियो शीडियो व्लॉग बनाना था। यहाँ गड्ढा देख सकते। तो मैंने कहा मैं गिर ना जाऊँ, और मेरी सैंडल मैंने पहनी हुई थी। तो मैंने सारद बाजी से कहा आप भी आ जाओ। तो वो डर रही थी, तो वो भी आ गई थी। खैर, तो यहाँ पर आप व्यू चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और अलीशा और मुस्कान अपनी वीडियो बना रहे थे और मुस्कान अपनी फोटोग्राफी कर रही थी। और यहाँ पर नारियल के पेड़ पे इतने नारियल लगे थे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी कि एक दो नारियल गिर जाएं, क्योंकि मुझे नारियल काफ़ी पसंद है। और ऐसी बात नहीं है कि मैं पीती नहीं हूँ, मैं कराची में पीती हूँ। नारियल का पानी पीने से चेहरे पे ग्लोइंग आती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है नारियल का पानी, और नारियल भी खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर अम्मी अब्बू का भी शूट चल रहा था, जो अलीशा मुस्कान अम्मी अब्बू की तस्वीरें भी ले रही थी, लेकिन मैं अपनी व्लॉगिंग कर रही थी। तो मैं आप लोग को व्यू दिखा रही थी। आप व्यू देखिए कितना प्यारा है। मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कपास के खेत थे, और मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी और मैं शौक हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये बिल्कुल खिले खिले थे, हम इसको निकाले तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे पता नहीं था खेत होते हैं कपास के। मैं तो समझती थी कि बस ऐसी। और मैंने इसको निकाल के भी देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। तो मैंने आप लोग को भी दिखाया। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग ये निकाल के घर पे भी लेकर आ गए थे, 5-6 निकाल के, क्योंकि हमने कहा हम अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, मैं अपनी बहन को भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर फाइनली अब्बू कह रहे थे कि हमें घर जाना है, जल्दी करो, और सफ़र हमारा बाकी था। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर बाय बाय करना था खेत को। तो इंशाल्लाह हम फिर आएंगे, ज़िंदगी रही तो दोबारा आएंगे। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मिल गई थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या है, तो मैंने इसको रख ली थी। तो मैंने कहा घर जाके आराम से पूछ लेंगे अब्बू से कि क्या है। हमारे अब्बू को सब पता है। और यहाँ पर अब्बू गुस्सा कर रहे थे कि अब्बू कह रहे थे जल्दी चलो, क्योंकि हमें कराची के लिए निकलना था और हमारा आधे से आधा सफ़र जो था अभी बाकी था। तो हमने अभी ये थोड़ा सा सफ़र किया था, जिसमें बीच में खेती आई थी, तो हम लोगों ने यहाँ व्लॉग के लिए रोक लिया था। तो फाइनली मैं गाड़ी में बैठ गई थी और मुस्कान को मैंने कहा आगे आप मेरी सीट पे बैठ गए। तो मुस्कान आगे हो गई थी। तो हम लोग बहनें बहुत अच्छी हैं, लड़ती भी हैं, झगड़ती भी, एक दूसरे से प्यार भी करती हैं, मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा करती हैं। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। बीच में हम लोग को प्यास लग गई और हम लोग को ठेले पे मिल गया सत्तू का शरबत मैंने फर्स्ट टाइम पिया था और ये बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये ठंडा हो रहा था, तो हम लोगों ने ठंडे की वजह से पी लिया। तो मुस्कान को भी अच्छा नहीं लगा, अलीशा को और सारद बाजी को ठीक लगा, मासूमा ने भी पिया शौक से। तो फाइनली हम लोग अपने कराची पहुंच गए थे। बस 10-15 मिनट में हम अपने घर पहुंचने वाले थे। तो हमने अब्बू से पूछा था, अब्बू ने कहा आप 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, 7 कैरियर से हम अपने घर में पहुंच गए थे। और हम लोगों ने जल्दी से कच्ची दूध की छाछ बनाई, जो नमक में बनती है और बहुत मजे की होती है, मुझे बहुत पसंद है। हरमीन का हम लोगों ने आलू छोले का पुलाव बनाया, हम लोगों ने खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।